नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा योजना के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई समीक्षात्मक बैठक। जिलाधिकारी ने कहा, अगली मासिक बैठक तक मनरेगा के सभी कार्यों में दिखनी चाहिए प्रगति। बेनीपट्टी के पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने बिस्फी थाना का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। तारघाट पुलिस ने केरवा गांव से शराब धंधा मामले के एक फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। एसडीएम मनीषा ने की अध्यक्षता। पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा रहा छाया। अरेर के नगवास गांव में मिठाई दुकानदार के साथ मारपीट। मिठाई देने से मना करने पर किया अपराधियों ने जानलेवा हमला। सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मधुबनी जिला में सुरक्षा गार्ड के लिए निकाली 300 रिक्तियां। 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन। मधुबनी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा। प्रेस वार्ता को किया संबोधित। पीरामल फाउंडेशन ने रोगी सुरक्षा दिवस के मौके पर कराया सभी ब्लॉक में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। गणपति बप्पा मोरया से गूंज उठा खजौली बाजार। 551 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। हरलाकी थाना की पुलिस ने 135 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल जब्त। कलवाही के बरदेपुर गांव में गणेश पूजनोत्सव का हो रहा धूमधाम से आयोजन। 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश पूजनोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। कमलाबारी गोट गांव में आयोजित 7 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का विधायक व जिला परिषद अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। और डेन नेटवर्क कार्यालय में पूजा के बाद अगले दिन भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को किया गया विसर्जित। सभी जगहों पर विश्वकर्मा पूजा धूमधाम के साथ संपन्न। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मनरेगा योजना को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मनरेगा विभाग से सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित हुए, जहां उन्हें 100 समय कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान निर्देश दिया कि अगली बैठक में मनरेगा योजना से जुड़े सभी कार्य पूर्ण होने चाहिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के मनरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने जिला अंतर्गत सभी प्रखंड के पीओ मनरेगा को निर्देश दिया कि मनरेगा संबंधी सभी कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप पूरी गंभीरता से 100 समय पूरा करे। उन्होंने कहा कि तालाब, सोख्ता, पौधारोपण जैसे कार्यों को अभियान चलाकर पूर्ण करे। जिलाधिकारी ने कहा कि जल नल योजनाओं में जो हमारा पानी वेस्ट हो जाता है, वह पोखर और सोख्ता होने पर उस पानी का संचय हो पाएगा। अधिक से अधिक सोख्ता, पोखर का निर्माण कर बहुत हद तक जल संकट से बचा जा सकता है। स्कीमवार योजनाओं को पूर्ण करने व उनसे संबंधी अभिलेखों के रखरखाव अच्छे तरीके से करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सोख्ता व पोखरा के निर्माण की वर्तमान गति पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए इसे बहुत ही खेदजनक स्थिति बताया। स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगली मासिक बैठक में मनरेगा के सभी कार्यों में प्रगति दिखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मानव दिवस का सृजन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा अभिसरण से मजदूरी का भुगतान,
अमृत सरोवर वृक्षारोपण की परियोजनाओं का ऐप के माध्यम से निरीक्षण, सतत जीविकोपार्जन योजना, जल जीवन हरियाली अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार व आहार पईन और सोख्ता के निर्माण की विस्तृत समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र का नियमित रूप से निरीक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि जिससे मनरेगा की गतिविधियों को सुचारू तरीके से संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने निरीक्षण में मनरेगा के कार्यों की लगातार जांच करते हैं और आगे भी यह निरीक्षण कार्य जारी रहेगा। बैठक में डीडीसी विशाल राज, डीआरडीए किशोर कुमार, डीपीएम जीविका, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों का अवलोकन करते हुए थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कई निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कुमार निराला ने मंगलवार को बिस्फी थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर ने लंबित पड़े सभी कांडों के फाइनलों पर नजर डाली व थानाध्यक्ष को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा उन्हें जल्द निष्पादन करने का आदेश दिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना घटित होने के उपरांत शीघ्र जांच कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। उन्होंने थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर केस से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। इंस्पेक्टर ने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर थानाध्यक्ष राजकुमार राय, एसआई सुभाष सिंह, एएसआई हरेंद्र राय, उदय सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने केरवा गांव में छापेमारी कर शराब तस्करी मामले के एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। उसे उसके घर से पुलिस की हिरासत में ले गया, जहां से आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने केरवा गांव से शराब धंधा मामले का एक फरार वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर साहरघाट पुलिस ने की। आरोपी का नाम कृष्णा यादव है, वह उसी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से शराब मामले का केस थाने में दर्ज है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से पीडीएस का मुद्दा छाया रहा। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुमंडल अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें पीडीएस में गड़बड़ी, पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल व डीजल की मात्रा एवं गुणवत्ता तथा एलपीजी गैस की निर्धारित मात्रा से कम गैस देने का मुद्दा छाया रहा। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पीडीएस में गड़बड़ी की जांच कर दोषी विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करने, पेट्रोल पंप से कम मात्रा में तेल दिए जाने के मामले की जांच कर गुणवत्ता व मात्रा सुनिश्चित किए जाने, एसएफसी के गोदाम की निगरानी हेतु सीसीटीवी लगाने, जीपीएस सिस्टम से की जा रही निगरानी को सक्रिय व सख्त बनाए जाने व निर्धारित मात्रा में पीडीएस विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने तथा खाद्यान्नों का उठाव व वितरण की जानकारी दिए जाने और निगरानी की बैठक 100 समय दिए जाने का मुद्दा उठाया गया। मौजूद लोगों ने बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 100 समय दिए जाने पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि आनन फानन में बैठक की आधी अधूरी सूचना दी जाती है। कुछ सदस्यों को सूचना नहीं भी मिल पाती है, जिससे आम जनों में अनुश्रवण समिति की बैठक पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसमें निश्चित रूप से पारदर्शिता बरतने के साथ ही बैठक की तिथि का निर्धारण कर 100 समय सभी सदस्यों व मीडिया प्रतिनिधियों को भी सूचना देने की जरूरत है, ताकि बैठक में लिए गए निर्णय से आमजन भी अवगत हो सकें और प्रशासन व प्रतिनिधियों पर प्रशासन का भरोसा कायम रहे। बैठक में जिला परिषद सदस्य प्रियंका चौधरी झा ने कहा कि वे शुरू से ही 3 मांग को लेकर सवाल करती आ रही हैं और जब तक उन तीनों शिकायतों का निपटारा नहीं कर लिया जाता तब तक वह दूसरा कोई सवाल नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि एसएफसी गोदाम पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए।
सही वजन कर गोदाम में खाद्यान्न आए और सही वजन पर ही गोदाम से खाद्यान्न पीडीएस दुकान तक अनलोड हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं को सही वजन से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिल सके। वहीं कई सदस्यों ने पीडीएस दुकानदारों की शिकायत किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जिस पर एसडीएम ने सदस्यों को ऐसे शिकायत को लिखित रूप से किए जाने को कहा। सदस्यों ने कहा कि अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की एक निगरानी टीम बने जो हर महीने पीडीएस दुकान, पंप व गैस एजेंसी की औचक जांच कर सके ताकि इससे लोगों को लाभ मिल सके। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा, अजय भगत, जिला परिषद सदस्य अलका झा, प्रियंका चौधरी झा, जय सुंदर मिश्रा, प्रदीप झा बासु, विष्णुदेव सिंह यादव, सुजीत झा व मोहम्मद जुबैर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां अरेर थाना क्षेत्र के नगवास गांव निवासी मिठाई दुकानदार विनोद शाह के साथ मारपीट की गई। गौरतलब है कि मिठाई नहीं देने के कारण उसके साथ अपराधियों ने मारपीट कर उस पर जानलेवा हमला किया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। अरेर थाना क्षेत्र से मारपीट की एक खबर आई है, जिसको लेकर मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र के नगवास गांव के विनोद शाह ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उसने बताया कि बीते 18 सितंबर को दिन के 4 बजे नशे की हालत में मिठाई लेने के लिए दिनेश मुखिया उसके दुकान पर आया और बोला कि उसे जल्दी से मिठाई दे, जिस पर दुकानदार ने मना करते हुए बताया कि कड़ाही में अभी जलेबी है, निकालने के बाद दूंगा। इसी बात पर दिनेश मुखिया भड़क गया और विनोद शाह के साथ गाली गलौज करने लगा। जब विनोद शाह ने गाली देने से मना किया तो उसे धक्का देकर गिरा दिया गया और फोन कर और लोगों को बुलाया गया और उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस जानलेवा हमला में बालबोध मुखिया, दिलीप मुखिया, सूरज मुखिया, सभी नगवास थाना के लोग शामिल थे। सब अपने अपने हाथ में लाठी डंडा से लैस होकर उसके दुकान पर आए। जहां दिनेश मुखिया ने उन सबको मारने की हिदायत दी। इसी पर सभी ने विनोद शाह को पकड़कर उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसके अपने जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से उस पर हमला किया, जहां विनोद शाह के बीच बचाव के कारण उसके बाएं हाथ में चोट आई। वहीं वह खून से लथपथ हो गया, जिसे फोन किया गया और उसके चिल्लाने की आवाज पर अगल बगल के लोग पहुंचे तो सभी को धक्का देते हुए वह निकल गया। उसने बताया कि जाते जाते अपराधियों ने उसके पास रखे 25,000 रुपए नगद, जेब में रखा 40,000 रुपए, जो कि वह एटीएम से तुरंत निकाल कर आए थे, वह छीन लिया। इसके साथ ही उसके गले से सोने का चेन भी छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उसकी हालत देख उसे बेनीपट्टी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर विनोद शाह ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। रामेश्वर मुखिया का मतलब लड़का, बलबोध मुखिया, एक मतलब नाम है उसका दिनेश मुखिया, एक चंदन मुखिया का बेटा, उसका नाम है दिलीप मुखिया। 2-4 आदमी का नाम मुझे याद नहीं है पूरा। तुम क्या करते हो? हम तो घर पे रहते, काम करते हैं। मतलब पापा के मतलब काम में हाथ बटाने के लाए थे मिठाई दुकान में बाजार पे। उसी दौरान मतलब मिठाई लेने के लिए आया था। बोला कि हम जल्दी दो। बोले कि मतलब थोड़ा भीड़ है, थोड़ा मैं काम कर ले उसके बाद देना था, जल्दी दो, पैसा लिया जल्दी दो मुझे। हम नहीं दिए, मतलब उसको थोड़ा भीड़ है तो सबको गिरे भर देंगे। इसके चक्कर में मत आया, मतलब सलटे आ गया। उसके बाद फोन किया वहाँ से भाई से, कोई 5-6 आदमी आकर के चाकू मारा पूरा। हाँ मतलब मारा पूरा, फिर पैसा में गला वाला भी पैसा लेकर के फिर मतलब फरार हो गया। कितना रुपया होगा गला में? वही मतलब 20-25 हज़ार रुपया होगा उसमें गला में। मेरा भी पैसा था, वो भी मतलब जेब में लाई थे छुड़ा के आज एटीएम से 40,000 रुपये, वो भी मेरा गायब हो गया। दुकान कहाँ करते हो? दुकान नगवास बाजार पे। नगवास बाजार पर जी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला नियोजनालय मधुबनी से जिला नियोजन पदाधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि मधुबनी जिले में
G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सुरक्षा गार्ड की 300 रिक्तियां निकाली गई है। इसके लिए हर ब्लॉक में अलग अलग तारीख में नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं किस प्रखंड में किस दिन नियोजन मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजनालय मधुबनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार G4S सिक्योर सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मधुबनी जिला में सुरक्षा गार्ड हेतु कुल 300 रिक्तियां अधिसूचित की गई है, जिसमें 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष की होनी चाहिए। 14,000 से 21,000 वेतन निर्धारित किया गया है। यह अभियुक्ति केवल पुरुष के लिए है, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा भारतवर्ष में होगा। प्रखंड वार आयोजित होने वाली नियोजन मेला की भी तिथि निर्धारित की गई है। 20 सितंबर को रहेका प्रखंड परिसर, 21 सितंबर पंडौल, 22 सितंबर राजनगर, 23 सितंबर बाबूबरही, 25 सितंबर कलवाही, 26 सितंबर खजौली, 27 सितंबर जयनगर, 29 सितंबर लदनिया, 30 सितंबर बासोपट्टी, 3 अक्टूबर बेनीपट्टी, 4 अक्टूबर बिस्फी, 5 अक्टूबर हरलाखी, 6 अक्टूबर मधवापुर, 7 झंझारपुर, 9 अंधराठारी, 10 लखनौर, 11 मधेपुर, 12 प्रखंड फुलपरास, 13 घोघरडीहा व 14 खुटौना प्रखंड परिसर व 16 अक्टूबर को लौकही प्रखंड परिसर में नियुक्ति के लिए नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा मधुबनी पहुंचे, जहां जिलाध्यक्ष शंकर झा ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आयुष्मान भारत योजना व विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की। मधुबनी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष शंकर झा ने मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक आयुष्मान भारत योजना एवं दूसरा विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि दोनों महत्वपूर्ण योजना से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत रक्तदान शिविर, मुफ्त चिकित्सा शिविर के साथ कई अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब का इलाज के अभाव में मौत नहीं हो, उसको समुचित इलाज मिल सके और पैसे की कमी इसके लिए ना हो। इसके लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मोदी सरकार के द्वारा 60 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित है। अभी तक तकरीबन 25 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने का काम हुआ है, जो लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने दूसरी योजना विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से 4 करोड़ शिल्पकारों व कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ना जाने क्यों बिहार सरकार इसका विरोध कर रही है। इन दोनों योजना के प्रचार व प्रसार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैंप लगाकर लोगों को इन दोनों योजना से जोड़कर उन्हें लाभ दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, प्रमोद सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस पर हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा इसलिए मना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो नीति है वह गरीब कल्याण और सेवा से जुड़ा रहता है। हम इस पखवाड़े में जहां रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, वहीं हम हो रहा है नोटा रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, वहीं हम मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम स्वच्छता का कार्यक्रम भी इस पखवाड़े में करेंगे। आज जो विशेष बात है वो हम इसको आयुष्मान भव का सेवा भी बता रहे हैं।
आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी संकल्प से सिद्धि इस तहत काम करते हैं। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब इलाज के अभाव में उसकी मौत न हो, उसको समुचित इलाज मिले, उसके लिए पैसे की कमी न हो। इसके लिए उन्होंने एक योजना शुरू किया था, वो था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। अभी 5 साल में हम लोग केवल 24 करोड़ 82 लाख लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। माने कुल लक्ष्य का 33% हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। इस आयुष्मान भव योजना के तहत हम लोग इस जो वंचित रह गए हैं 67% लोग, उसको तेजी से हम कार्ड उपलब्ध कराएंगे। इसमें हम आयुष्मान मेला लगाएंगे, इसमें हम आयुष्मान सभा करेंगे और जो गांव सबसे अच्छा काम करेगा उस गांव को हम आयुष्मान गांव का नाम भी देंगे। इतना ही नहीं, बिहार के संदर्भ में मुझे आपको बताना था कि बिहार में अभी आयुष्मान कार्ड योजना केवल 13% ही क्रियान्वित हो पाया है। हमारा जो बिहार में लक्ष्य 5 करोड़ 55 लाख के लगभग है लोगों को इसमें समाहित करना, उसमें से सिर्फ हमने अभी 76 लाख ही लक्ष्य को प्राप्त किया है। वो कुल का 13% ही होता है। इसके पीछे 2 कारण हैं कम होने के। एक तो वैश्विक महामारी हो गया था, जिसके कारण 2 साल ये शिथिल हो गया था। और आपको अच्छी तरह पता है कि अभी जो ठगबंधन की सरकार है, ये इस योजना को करना नहीं चाहती, जिससे अगर ये योजना अगर क्रियान्वित हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी से ये जो घमंडिया गठबंधन है वो इतना क्यों चिढ़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन के द्वारा रोगी सुरक्षा दिवस पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन पूरे जिला भर के विभिन्न प्रखंडों में किया गया, जहां जीएनएम, एएनएम, डॉक्टर्स, बीसीएम, बीएचओ सभी ने भाग लिया। मधुबनी जिला के द्वारा 19 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एक अद्वितीय और सफल शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक्स ने रोगी सुरक्षा पर शपथ ग्रहण की, जिसमें एमओआईसी, बीएचएम, बीसीएम, बीएमएनडी, बीएएम, डॉक्टर्स, जीएनएम, एएनएम, गार्ड्स और अन्य चौथी श्रेणी के कर्मचारी भाग लिए। इस उत्सव में सभी ने उत्साह से और समर्पण के साथ भाग लिया और अपनी वीडियोज और फोटोज जिला समूह में साझा की। 19 सितंबर को सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में रोगी सुरक्षा पर शपथ ग्रहण का आयोजन डीएस, एचएम, डॉक्टर्स, जीएनएम, एएनएम, गार्ड्स और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने किया। सभी कर्मचारी इस गतिविधि में उत्साहित थे और इसमें भाग लिया। मधुबनी जिला में यह गर्व का पल है, क्योंकि यहां पहला ब्लॉक बन गया जहां सभी ब्लॉक्स ने समर्पण के साथ रोगी सुरक्षा पर शपथ ग्रहण की। इस उत्सव का आयोजन पीरामल फाउंडेशन के रितिका सिंह और मुदित पाठक ने किया, जिन्होंने सभी कर्मचारियों को संज्ञान में लाकर एक महत्वपूर्ण समर्पण का संकेत दिया। सभी कर्मचारियों के द्वारा उनके समर्पणशीलता और उत्साह के लिए सलाम की गई। उन्होंने गर्व से कहा कि वह एक सफल और साझेदार रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं निम्न प्रयास करूंगा। नंबर 1, रोगी के उपचार के समय होने वाली रोगियों की पहचान करके उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु प्रयासरत रहूंगा। दूसरा, रोगी सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों पर स्वयं के ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने कार्य कौशल में सुधार लाऊंगा। चिकित्सीय उपचार में रोगी और उनके परिवार के सदस्यों को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाऊंगा। रोगी सुरक्षा के बारे में
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार स्थित किसान भवन में श्री श्री 108 गणेश पूजनोत्सव समिति के द्वारा गणेश पूजा का आरंभ किया गया। इस 6 दिवसीय पूजा के प्रथम दिन 551 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। गौरतलब है कि जिले भर में खजौली का गणेश पूजा सबसे प्रसिद्धि प्राप्त है। इस 6 दिवसीय पूजा के दौरान मेला का भी आयोजन किया जाता है। खजौली बाजार के किसान भवन में श्री श्री 108 गणेश पूजा समिति खजौली के तत्वाधान में मंगलवार से 6 दिवसीय गणेश पूजा की शुरुआत कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में हुई। इसको लेकर नव वस्त्रों से सुसज्जित 551 कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली, जिसका उद्घाटन प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, प्रदेश भाजपा के नेता व स्वर्ण व्यवसायिक अमरनाथ प्रसाद, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, सिद्धि विनायक हीरो एजेंसी के प्रोपराइटर अमित कुमार, पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह, प्रोफेसर सुभाष सिंह, राम कुमार सिंह, शिक्षक सतीश कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
शोभा यात्रा पूजा पंडाल से चलकर गणपति बप्पा मोरिया की जयघोष करते हुए संतू महतो चौक, बिडनी चौक, सुक्की जामुन चौक, साइफन चौक होते हुए सुक्की कमला नदी घाट पहुंची, जहां से पवित्र जल को भरकर पूजा पंडाल पहुंची। पंडित गंगाधर झा व पुजारी संजय कुमार सिंह को वैदिक मंत्रोच्चारण करके सभी कलश को विधिवत पूजा पंडाल में स्थापित कर शुरू की। प्रदेश भाजपा के नेता व स्वर्ण व्यवसायी कमलनाथ प्रसाद ने कहा कि भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना से क्षेत्र में सुख शांति मिलती है, लोगों को धन धान्य से भरा पूरा रहता है। कहा कि खजौली की गणेश पूजा जिला स्तर पर एक अनोखा पूजा के रूप में जाना जाता है। प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि वर्षों से गणेश पूजा समिति द्वारा भव्य पूजा का आयोजन से खजौली बाजार सहित आसपास का इलाका भक्तिमय हो गया है। वहीं गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, मेला के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित मौत का कुआं, टावर झूला, ब्रेक डांस सहित अन्य प्रकार की दुकान लगाई गई है। मेला व पूजा की निगरानी सीसीटीवी से होगी। सुरक्षा के लिए जगह जगह स्वयं सेवक लगाए गए हैं। स्थानीय व जिला स्तर के पुलिस भी मेला में तैनात रहेंगे। मौके पर गणेश पूजा कमेटी के सभी सदस्यगण व हजारों श्रद्धालु भक्त शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ कन्हौली पंचायत के हरिसवारा हटिया चौक पर श्री श्री 108 गणेश पूजा नवयुवक समिति के तत्वाधान में 1001 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। उद्घाटन प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता व स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, कन्हौली पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह एवं सुक्की पंचायत के मुखिया अशोक कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। स्थानीय कमला नदी से जल भरकर पूजा पंडाल में स्थापित किया। पंडित वैद्यनाथ जी, पुजारी महेश कुमार यादव को वैदिक मंत्र के उच्चारण करके कलश स्थापना करके विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई। अध्यक्ष राम सुधार यादव ने कहा कि यह गणेश पूजा 19 से 24 सितंबर तक जारी रहेगा। मीना बाजार, सभी प्रकार के झूले, तालाब वोट सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर अध्यक्ष राम सुधाकर यादव, उपाध्यक्ष राकेश कुमार यादव समेत समस्त हरिश्वारा ग्रामवासी शामिल थे। और हमारे जते कार्यकर्ता नवयुवक, हमारे गार्जियन दिन रात मेहनत कर पूजा के सफल आयोजन करे थी, ओके लेल हार्दिक बधाई। और दिन प्रतिदिन ऐसे भव्य आयोजन करू, हमरा सबके दिन रात सहयोग रहे छे, जैसे बढ़िया हो। आपसी भाईचारा बने छे और आपसी भाईचारा के आगे बढ़ाओ, यह शुभकामना के साथ हम सब पूजा के शुरुआत करे छी। जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है जो खजौली बाजार में जो गणेश पूजा का जो शुभ उद्घाटन है उसका करने का सौभाग्य मिला है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक हैं, सहयोगी हैं, यहाँ उपस्थित प्रमुख जी हैं, पंचायत समिति है, ग्रामवासी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, मैं सभी को आज के इस शुभ घड़ी के लिए भगवान से कामना करता हूं, जो आपके परिवार का, आपके समाज का भगवान की कृपा बनी रहे, यही शुभकामना हमारे लिए है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। आज हर साल की भांति इस साल भी हमारे प्रखंड अंतर्गत किसान भवन से गणेश पूजा का शुभारंभ, कलश का उद्घाटन हम लोग की सहमति से हुआ है। और मैं भगवान गणपति बप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। और सभी जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए दिन रात मेहनत कर और बाबा की अंतिम अंजाम तक जो पूजा कार्यक्रम होता है उसको पहुँचाने का काम करता है गणपति बप्पा मौर्य।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 अलग अलग मामले में 135 बोतल शराब बरामद किया है। साथ ही 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने 135 बोतल शराब के साथ बाइक सहित 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना के पीटीसी नागेंद्र कुमार पुलिस बलों के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाना क्षेत्र के पहरा गांव निवासी जसीबुल मंसूरी के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 60 बोतल शराब बरामद करते हुए उस धंधेबाज को गिरफ्तार किया। फिर कुछ ही देर बाद पुलिस उमगांव बेनीपट्टी मुख्य मार्ग स्थित हिसार नीम चौक पहुंचकर वाहन चेकिंग शुरू की, जहां उमगांव की ओर से बाइक पर शराब लेकर आ रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इस दोनों धंधेबाज के पास से बरामद एक बैग से 75 बोतल शराब जब्त की गई। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के बरही गांव निवासी राम शरण मुखिया व बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव निवासी पंचा मुखिया के रूप में किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि गिरफ्तार तीनों शराब धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के बरदेपुर गांव के गणेश चौक पर धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस गणेश पूजनोत्सव का उद्घाटन राजश्री किरण, रूपम कुमार, वीरेंद्र मुखिया समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। पूजा के पहले दिन कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव बरदेपुर गणेश चौक पर गणेश पूजनोत्सव का 28वां वर्ष का भव्य कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के संग धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। कलश यात्रा में 251 बाल कन्याओं ने भाग लिया, जिस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर राजश्री किरण, रूपम कुमारी, वीरेंद्र यादव, जितेंद्र प्रसाद सिंह ने उद्घाटन किया। यह भव्य कलश शोभा यात्रा बरदेपुर गणेश चौक पूजा स्थल से होते हुए मधुबनी टोल कुट्टी से बरदेपुर ठोकर होते गांव के ब्रह्म स्थान की परिक्रमा करते हुए बरकी पोखर से कलश में जल भरा। कलश में जल भरकर वापस बोधवली स्थान की परिक्रमा करते हुए बरदेपुर गणेश चौक अवस्थित गणेश मंदिर परिसर में कलश को रखा। पंचायत दुल्ली पट्टी की मुखिया रूपम कुमारी व उनके पति समाजसेवी वीरेंद्र यादव ने कहा कि गणेश पूजा से क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव, शांति, सौहार्द व भाईचारा कायम करने में मदद मिलता है। भाकपा की सचिव राजश्री किरण ने कहा कि बरदेपुर गणेश पूजा पिछले 29 सालों से बड़ी धूमधाम व भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। बरदेपुर गणेश पूजा कमेटी द्वारा 6 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों के लिए रखा गया है। मेला में दर्शकों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, रेल इंजन, नाव इंजन, जादूगर का खेल, घोड़ा, मिक्की माउस, विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं। महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान, धार्मिक सामानों की दुकान, दर्शकों के लिए रंग बिरंगे नाश्ता व मिठाई, मनिहारा की दुकान लगाई गई है। शिवजी ठाकुर की आवाज अहाँ के कान तक पहुँचे हुए किस चीज का आज उद्घाटन था? जी नमस्कार। यहाँ आज गणेश चौक पे बहुत ही भव्य तरीका से कलश यात्रा के साथ ये गणेश पूजा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ था, जिसमें हमारे मुखिया महासंघ का बगल के हमारे पंचायत श्री रूपम कुमारी जी मौजूद है, हमारे प्रखंड जयनगर पंचायत दुल्लीपट्टी और मैं श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह पंचायत नरार पश्चिम प्रखंड कलवाही मुखिया महासंघ का सचिव यहाँ पे सब उपस्थित है। उनके निगरानी में पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया और भव्य आज का शुभारंभ हुआ। आज का जो कार्यक्रम है यहाँ उद्घाटन, इसके
उद्घाटन करता जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी, मैं सोशल वर्क अध्यक्ष वीरेंद्र यादव और हमारे संघ के सचिव जितेंद्र सिंह जी, भाई मनोज जी, मुखिया जी यहाँ के हैं स्थानीय, और यहाँ हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं मनीष झा जी, और यहाँ के तमाम कमेटी ग्रामवासी, तो सब बहुत बहुत शुभकामना जो हमको इस मेला के उद्घाटन के लिए बुलाए। यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको शुभकामना, बधाई। मैं गणेश पूजा, गणेश जी बहुत ही हम लोगों के लिए अच्छी है, बहुत ही अति विचार के लोग हैं, तो बहुत सब सात्विक हैं, बहुत बहुत शुभकामना। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के सीमावर्ती इलाका जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ गणेश पूजा आरंभ हुआ। गौरतलब है कि गणेश पूजनोत्सव को लेकर कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। विधायक व जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा इस मेला का उद्घाटन किया गया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के उद्घोष के साथ ही सीमावर्ती इलाका जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलावारी गोठ में आयोजित 7 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का विधिवत उद्घाटन खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा के असिस्टेंट कमांडेंट दयाल, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, मुखिया लाल बिहारी मंडल, उमेश यादव, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, हरिश्चंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन से पूर्व 251 कन्याओं का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। पवित्र कमला नदी से जल बोझी कर पूजा स्थल पर स्थापित किया गया। गणेश जी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे बढ़ जाइए। सबको माफ का कलश धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ पे आमंत्रित किया, सम्मानित किया। गणेश पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। गणेश पूजा हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। गणपति बप्पा को हम सुख करता दुख हरता कहते हैं। हम लोग के घर आए हैं, हम पूरे मन से उनकी सेवा करें और गणपति बप्पा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, यही दुआ में करती हूँ। यही आशीर्वाद भगवान से हम सभी के लिए मांगती हूँ। आप सभी को यहाँ पे उपस्थित होकर इस पूजा में शामिल होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा धन्यवाद। आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो कि समिति के कर्मचारी जो कल हमको आमंत्रित कर रहे थे, उसको खास करके मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज मेरे को इस गणेश पूजा महोत्सव में आमंत्रित करने के बाद मैंने उसका मौका स्वीकारा और मैं बोला मैं आपके महोत्सव में आऊँगा। उसके बाद जो आए हुए हैं हमारे अतिथिगण, उनका भी सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारी बात इस उत्सव का मौका प्राप्त हुआ और हम भी इसमें शामिल हुए, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये हमको यही प्रेरणा देता है कि हम घर में अगर होते और तरीके से होते, लेकिन यहाँ भोज में होते हुए भी हम आपके साथ हैं, यही हमको अच्छा लगा। उसके बाद गणेश जो कलश लेके आ रहे थे उनके साथ भी मेरे को बोला तो मैं बोला मैं रूप से आपके साथ मिल जाऊंगा। यहाँ तक कि ये मेरा पहला इस कमलावाड़ी के या इस बिहार क्षेत्र का पहला महोत्सव है। बाकी मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, वहाँ भी महाराष्ट्र गुजरात के प्रथम जो कि सबसे ज्यादा गणेश महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन यहाँ सुनने को मिला कि यहाँ भी ऐसा होता है, तो एक गर्व है मेरे लिए कि आपके साथ मेरे को एक
पूजा के साथ आमंत्रण किया और मैं यहाँ आपके साथ आया। ड्यूटी में रहते हुए कि हम ड्यूटी में बोला तो आपके साथ आएंगे और सभी के साथ मिलने का एक मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। आज गणेश उत्सव मना रहे हैं। हमारे शाश्वत सनातन संस्कृति में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आज आगमन हुआ है और हम सब काफी धूमधाम से इस उत्सव को मनाने वाले हैं। और आज यहाँ की कमेटी को, यहाँ की समिति को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने हम लोगों को यहाँ आने का अवसर दिया, यहाँ आमंत्रण दिया। उसके लिए हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कमलाबाड़ी जो हमारे इस विधानसभा खजौली का सुदूर पूर्वी भाग है और यह एनएच होने के बाद जब कई प्रकार की सुविधाओं से लैस हुआ है तो कई प्रकार की समस्याएं भी पैदा हुई है, जनजमाव वगैरह का। उस पर सदा हम सब लोग चर्चा करते रहते हैं और समय आने पर उसको दूर करने का उपाय भी ढूंढते रहते हैं। आज हम लोग आए हैं इस गणेश उत्सव के अवसर पर और इसलिए आप सबको गणेश पूजा के इस अवसर पर हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके चरणों पर अपना मस्तक टेक कर अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, गणेश भगवान की। इस दौरान पूजा समितियों के द्वारा श्री गणेश पूजनोत्सव धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आस्था पूर्वक साथ भक्ति भाव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूजन को लेकर भव्य आकर्षक पंडाल और विघ्नहर्ता भगवान की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा बैंड बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शहरी क्षेत्र यूनियन टोल वार्ड नंबर 3 हनुमान मंदिर के समीप श्री गणेश पूजनोत्सव नवयुवक सेवा कमेटी के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्री गणेश पूजनोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सर्व कल्याण हेतु 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन मंगलवार से शुभारंभ हुआ। गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे से क्षेत्र गुंजायमान हो धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन से भक्तिमय हो गया है। शोभा यात्रा पूजन स्थल से शुरू होकर शहर भ्रमण कर कमला नदी से कलश में जल बोझकर पुनः पूजा स्थल पर विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश को स्थापित किया गया। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे लगा रहे थे। उद्घोष से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। आयोजकों ने बताया कि ईश्वर की आराधना का सबसे सुगम मार्ग भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित करना है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय लोगों के सहयोग से 7 दिवसीय भव्य श्री गणेश पूजनोत्सव, विशेष पूजा पाठ हवन, विभिन्न मंडलियों के द्वारा भजन कीर्तन, भक्ति, सांस्कृतिक प्रसाद वितरण, भंडारा, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल 31 तारीख से जो है हम लोग बप्पा गणेश का जो है जो पूजा का जो आरंभ किए। आज 2023 है, 19 अक्टूबर 2009 और बड़ी धूमधाम से हमारे नवयुवक युवा कमेटी के लड़के लोग जो है गणेश मौर्य का बप्पा का जो है यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में इन लोगों का जिज्ञासा जागे और समाज का भी जो है। पंडित जी जल्दी आगे जाइए, आपका काफी देर से इंतजार हो रहा है। कलश यात्रा के दौरान हमारे जितने माँ बहने और सभी बच्चे लोग जो है माता कमला में जो है जल भर के ले जाएंगे। गणेश बप्पा मौर्य के जो है वहाँ पूजा करेंगे और हजारों हजार की संख्या में सभी के सहयोग और हमारे जयनगर वासियों की सहयोग से जयनगर इंडियन टोला वार्ड नंबर 3 में पूजा हो रही है। मेरा नाम प्रदीप कुमार पासवान हुआ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के नरकटिया स्थित भगवती स्थान में गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा के प्रथम दिन 851 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह कलश शोभा यात्रा पूरे गांव का परिभ्रमण कर तालाब से जल भरकर वापस पूजा पंडाल में पहुंची, जहां विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित कर पूजा का आरंभ किया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के नरकटिया भगवती स्थान स्थित गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष भाद्रपद माह के
मौके पर मंगलवार को प्रथम पूज्य भगवान गणेश पूजा महोत्सव मेले के मौके पर 851 कुंवारी कन्याओं ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। कलश यात्रा का उद्घाटन भूमिदाता गीता गुप्ता, मुखिया पति अनिरुद्ध यादव, मोती ठाकुर, समाज सेवी राजू यादव समेत कई लोगों ने मिलकर की। कलश यात्रा गांव, बाजार, भट्टी चौक, प्रखंड मुख्यालय, थाना परिसर भ्रमण कर राज पैलेस, हनुमान मंदिर समीप राजा जी के तालाब पहुंची। मंदिर परिक्रमा के तालाब से जल भरकर वापस पूजा स्थल पहुंची, जहां पंडितों के द्वारा सभी कलशों को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत स्थापित कराया गया। नरकटिया भगवती चौक स्थित 7 दिवसीय गणेश महोत्सव का 28वां वर्षों से समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से मनाया जाता है। इस उत्सव को 19 सितंबर मंगलवार से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद सदस्य मनोज यादव ने बताया कि पूजा मेले के साथ प्रतिरोज संध्या में जागरण का कार्यक्रम रखा गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। एक से बढ़कर एक मीना बाजार, झूला, जादूगर, बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सादुल्लाहपुर एवं कटैया समेत विभिन्न गांवों में गणेश पूजा का आयोजन किया गया। कई जगहों पर मेला का आयोजन भी किया गया है। वहीं गणेश पूजन उत्सव को लेकर पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लाहपुर एवं कटैया गांव में आयोजित गणेश पूजा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी के हाथों से प्रथम कलश दी गई। कलश यात्रा में 200 से अधिक कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। गांव के पास एक नदी से कलश में पवित्र जल भरने के साथ गांव का भ्रमण करते हुए पूजा स्थल मंदिर पहुंचने पर समाप्त हुई, जहां मंदिर में पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से कलश स्थापना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख पति मदन यादव, मुखिया अविनाश पासवान, अबोध सहनी, भोला सहनी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। वासियों, जितने भी श्रद्धालु भक्तगण और दूसरे ग्राम से भी जो श्रद्धालु भक्तगण हमारे साथ है, सभी को। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आप सभी आदमी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत के सोबरोली गांव के वार्ड नंबर 4 में हल्की बारिश से ही कई परिवारों का रास्ता मुख्य रास्ते से टूट जाता था। वहीं इसको लेकर पंचायत समिति सदस्य ने अपने निजी खर्च पर कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य के हो जाने से तकरीबन 30 परिवारों का रास्ता वापस से मुख्य सड़क से जुड़ पाएगा। मधवापुर प्रखंड स्थित पिहवारा पंचायत के सोबरौली गांव में 30 परिवार के कठिन आवागमन को आसान बनाने के लिए निजी खर्च से कार्य शुरू किया गया। मामला वार्ड नंबर 4 का है। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हल्की बारिश होने पर भी इस गली से जुड़े 30 परिवारों का संपर्क मुख्य सड़क से कट जाता है। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए गली पथ निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य शुरू कराने के बाद संबंधित परिवार के लोग राहत महसूस करने लगे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना, नवटोली समेत विभिन्न जगहों पर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सुंदर से पंडाल को सजाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। वहीं युवा राजद प्रदेश के महासचिव आसिफ अहमद ने बिस्फी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर भगवान विश्वकर्मा की दर्शन किए। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पतौना, नवटोली, सिंघिया, पश्चिमी सहित दर्जनों विश्वकर्मा पूजा पंडाल में युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद ने पहुंचकर दर्शन किया। पतौना में विश्वकर्मा पूजा कमेटी के सदस्यों द्वारा आसिफ अहमद को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा दुनिया के इंजीनियर माने गए हैं, अर्थात समूचे विश्व का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया है। वे ही प्रथम आविष्कारक थे। भगवान विश्वकर्मा ने मानव को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक यंत्रों व शक्ति संपन्न भौतिक साधनों का निर्माण किया। उन्होंने मेला कमेटी के सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। पूजा कार्यक्रम के दौरान ही दर्जनों युवाओं को आसिफ अहमद ने हरा गमछा भेंट कर सम्मानित किया। मौके पर डॉक्टर विजय चंद्र घोष, राजद नेता जकी अहमद, अरुण कुमार यादव समेत कई लोग मौजूद थे। पवन यादव और आप लोगों के बीच आकर हमको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे हमको पहले नहीं पता था विश्वकर्मा पूजा के बारे में कुछ ज्यादा, लेकिन अब आप लोगों के बीच आ रहे हैं तो सीख रहे हैं। तो पढ़े बैठकर इसके बारे में तो पता लगा कि जो वास्तुशास्त्र हम सब लोग बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में, हम सब वास्तुशास्त्र का जो इतना ध्यान रखते हैं वो विश्वकर्मा बाबा का रचा हुआ। ये आज से पहले हमको नहीं मालूम था, जबकि हम लोगों ने भी कंस्ट्रक्शन में बहुत इस्तेमाल किया है वास्तुशास्त्र, बट कभी ये नहीं जाना कि ये विश्वकर्मा बाबा का रचा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उनकी नगरी ये भी विश्वकर्मा बाबा ने ही बनाया था। इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली कहलाता है, वहां पांडवों का जो महल बना था वो भी विश्वकर्मा बाबा ने ही बनाया था। तो एक छोटी सी बात ये समझ आए कि अगर हम इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई सिविल इंजीनियर या कोई आर्किटेक्ट कहेंगे अगर किसी को, तो विश्वकर्मा बाबा है। आज तक न इतना महान आर्किटेक्ट आया है, न इतना महान इंजीनियर कोई हो सकता है। तो आज के दिन आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आप सबसे मिलकर, आप सबके बीच आकर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के कलवार सेवा समिति के द्वारा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मारवाड़ी विवाह भवन में कलवार सेवा समिति के द्वारा 1 दिवसीय श्री बलभद्र पूजनोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मारवाड़ी विवाह भवन में आगामी गुरुवार को कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय श्री बलभद्र पूजनोत्सव की तैयारी जोरों पर है। मंगलवार को कार्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में संरक्षक गणेश जायसवाल ने बताया कि श्री बलभद्र पूजन महोत्सव में सुबह कलश शोभा यात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत परिचय व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, आयोजित कार्यक्रम में
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, बिहार कलवार महिला मंच व ऑल इंडिया कलवार सेवा संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जाले के पूर्व विधायक राम निवास प्रसाद, पूर्व कमिश्नर अरुण कुमार के अलावे राजद के मधुबनी जिला प्रभारी रितु जायसवाल समेत अन्य भाग लेंगे। कलवार जाति के कुल देवता भगवान श्री बलभद्र भगवान जी की जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। प्रेस वार्ता में विनोद कुमार साह, दिलीप साह, डॉक्टर अशोक प्रसाद, बसंत साह के अलावा समस्त कलवार सेवा समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर साल की भांति इस साल भी आने वाले 21/9/2023 को दिन गुरुवार को मारवाड़ी भवन में श्री भगवान बलभद्र भगवान की पूजा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हम सभी कलवार समाज के लोग उसमें सम्मिलित होंगे और बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, कलश शोभा यात्रा भी होगा और सम्मान समारोह भी आएगा। राज्य स्तर के अतिथिगण लोग आएंगे, आयका के सदस्य आएंगे, हमारे माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू का भी प्रोग्राम है, रितु जायसवाल जी का प्रोग्राम है, उनके पति का प्रोग्राम है, सभी लोग आवेंगे और हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो। यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी। सिर्फ यही हम लोग जयनगर में कलवार सेवा समिति के द्वारा श्री बलभद्र पूजा समारोह का आयोजन 21 तारीख दिन बृहस्पतिवार को आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका भव्य तैयारी हमारा चल रहा है। जिसमें हमारे यहाँ मुख्य अतिथि में श्री तारकेश्वर बाबू, रितु जायसवाल, उनके पति अरुण साह आने का निमंत्रण उनको स्वीकार किया गया है। उनके आने की संभावना है। मारवाड़ी विवाह भवन जयनगर, क्या कुछ बच्चों का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 101 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि गणेश पूजा के शुरू होते ही पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। रेमा गांव में श्री गणेश पूजन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में 101 कन्याओं को शामिल कराया गया। शिरहाटोल पोखर से पंडित अनिल झा ने मंत्रोच्चार से कलशों में जल भरवाया। जल भरे कलशों को लेकर नगर परिक्रमा करती कन्याओं ने पूजा पंडाल में उसे स्थापित किया। यजमान मुन्ना झा को पंडित ने पूजा का संकल्प दिलाया। बच्चे काफी उत्साहित दिख रहे थे। गाजे बाजे के साथ लग रही देवी देवताओं की जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। भरत कुमार, कृष्णा कुमार, भवेश कुमार, रमन कुमार और महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण युवक 4 दिवसीय आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से डीजल अनुदान, बीज वितरण, प्रशिक्षण किट का वितरण समेत विभिन्न योजनाओं को लेकर बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने डीजल अनुदान, बीज वितरण, प्रतिरक्षण किट का वितरण, रोपनी की स्थिति, नहरों से सिंचाई, नलकूप, उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया कि पटवन हेतु नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचे। इसको लेकर नहर प्रमंडल में सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरों में हो रही जलापूर्ति पर नजर रखे, किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जाने। डीजल अनुदान की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया प्राप्त आवेदनों का तेजी से जांच कर सभी शेष पात्र किसानों को ससमय पूरी सहजता के साथ उनके खाते में डीजल अनुदान की राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यपालक अभियंता नलकूप को निर्देश दिया कि बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र मरम्मती कर चालू करवाना सुनिश्चित करे। सिंचाई के लिए सुदूर खेतों तक तेजी के साथ विद्युत संबद्धता प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि जिले में जिन इच्छुक किसानों के खेतों में बिजली का खंभा उपलब्ध है, वहां 100% इच्छुक किसानों को जल्द से जल्द विद्युत संबद्धता प्रदान करे। साथ ही साथ उन्होंने जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कृषि फीडर से निर्बाध 16 घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध करवाने को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते 18 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं सम्राट अशोक राज सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 21 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। बीते 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं सम्राट अशोक राज सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है। और हमारे सामने जो रक्तवीर हैं शास्त्री जी, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनसे मैं अभी जानकारी चाहूंगा कि सर अभी जो रक्तदान हुआ है ये तो होता ही रहता है, लेकिन आपके अंदर ये कैसी प्रेरणा जगी जो अब रक्तदान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है? अपना परिचय देते हुए कहें। सर मैं आचार्य ललित शास्त्री, सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति झंझारपुर के संचालक संस्थापक सचिव। यह रक्तदान का सर, हम जब लोग खुद पीड़ित होते हैं तभी कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं। और हम जब अपने बहन के लिए 2018 में आर्मी मेमोरियल दरभंगा में परेशान थे, उस समय में हमको ये एहसास हुआ कि रक्तदान का जो सिलसिला है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमने तब से संकल्प लिया और आज हम अपने पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवा दे रहे हैं। और सर आप भी रक्तदान करते हैं अपना? जी, मैंने अपना 23वां रक्तदान किया है सर पिछले महीने में 23वां रक्तदान आपका हुआ है। जी। और अभी तक आपने कितने कैंप का आयोजन कर लिया? अभी तक 29वां कैंप था आज। 29वां कैंप था। और आप क्या केवल मधुबनी में ही अपना सेवा देते हैं या कहीं और भी जाते हैं, अन्य राज्यों में भी? मधुबनी, दरभंगा, पटना, ये खासतौर पर 3 जगह हमारे पेशेंट जाते हैं और लगभग तीनों जगह हम सेवा देते हैं। और राज्य से बाहर भी अगर किसी को आवश्यकता होती है तो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से वहाँ के संस्था से मदद लेकर के वहाँ मदद की जाती है। और जैसा कि हमें पता चला सर कि बहुत सारी संस्था है जो राज्य के बाहर है, वो आपको सम्मानित कर चुकी है। हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी संस्था है, कुछ का नाम आप बताइए सर। अभी सर ये औरंगाबाद में हुआ है, BYM के द्वारा वो सम्मानित किए हैं परसों। और इससे पहले राजस्थान में भी सम्मानित हुए हैं, उत्तराखंड में भी सम्मानित हुए हैं ऋषिकेश डोनर क्लब के द्वारा। तो अब पिछले ये 19 तारीख को हम अयोध्या के दौरे पर हैं, तो वहाँ भी रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन के द्वारा बुलाया गया है बिहार से 5 समाजसेवी को, जिसमें कि एक मेरा भी नाम है और वहाँ सम्मानित होंगे। जी, आप तो एक रक्तदान के क्षेत्र में एक बहुत बड़े हस्ती हम सभी जानते हैं। और शास्त्री जी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और सौभाग्य से हमारे बीच एक रक्तवीर उपस्थित है, डॉक्टर VK रमन। नमस्कार जी सर, आप रक्तदान करते हैं सर? जी बिल्कुल करते हैं, सभी को करना चाहिए। रक्तदान करने से हमारे। और आपका एक रक्तदान कैवा रक्तदान था सर लास्ट? हम लगभग 12 से 13 बार जो है डोनेशन किए हैं। गिनती एग्जैक्टली हमको याद नहीं है और ज़रूरत पड़ता है तो हर हमेशा देने का जज्बा रखते हैं। रक्तदान हर लोगों को करना चाहिए। रक्तदान करने से हमारा ब्लड में शुद्धिकरण होता है, जो डेड सेल्स है वो हमारे शरीर से निकलता है। हर 3 महीने पीछे रक्तदान करने की बात हम लोग कहते हैं। रक्तदान करने से हार्ट की समस्या कम होती है, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह ट्राइग्लिसराइड का जो बढ़ जाता है वो मेंटेन होता है। कहने का मतलब है सर कि रक्तदान लोगों को करना चाहिए धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। विज्ञान भी यही कहता है ना शास्त्री जी, की रक्तदान करना चाहिए, और धर्म भी तो यही कहता है। तो कहता है कि एक दूसरे की जिंदगी को बचाया जाए। एक अनोखा संगम अभी उपस्थित है। आप धर्म के
एक अच्छे रक्षक है और यहाँ स्वास्थ्य के रक्षक है। तो डॉक्टर का कहना है विज्ञान के दृष्टिकोण से भी रक्तदान करना चाहिए और आप तो कह रहे हैं धर्म के दृष्टिकोण से भी रक्तदान करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा पूजा का समापन हुआ। गौरतलब है कि पूजा के अगले दिन भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को मधुबनी नगर के गंगा सागर तालाब में विसर्जित किया गया। मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा के अंतिम दिन प्रतिमा विसर्जन के साथ ही विश्वकर्मा पूजा का समापन हुआ। गौरतलब है कि भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर जिले भर में छोटे बड़े कई पंडाल लगाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ की गई। इस दौरान जन नेटवर्क कार्यालय में भी पूजा पाठ का आयोजन हुआ। वहीं अगले दिन मंगलवार को जय बाबा विश्वकर्मा का नारा लगाते हुए कार्यालय के सभी कर्मियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का विसर्जन मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब में किया गया। जिले भर के विभिन्न छोटे बड़े सुदूर क्षेत्रों से विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति विसर्जन इस तालाब में की गई और इसी के साथ पूजा का समापन हुआ। सभी ने भगवान से सुख चैन की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।